ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो शाम का वक्त है और मैं यहाँ टेबल पे बैठी क्या बना रही हूँ आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे बच्चों की फरमाइश हुई कि मम्मा अब पिज़्ज़ा बनाइए। और बारिश के मौसम में मेरे बच्चों की बहुत फरमाइशें होती रहती हैं। तो बस आज मैंने सोचा चलो फाइनली बना देती हूँ। लेकिन पिज़्ज़ा बेस मैंने मार्केट से ही मंगा लिया है और उसको बनाने के लिए फिर बहुत लंबा प्रोसेस होता है और उसके लिए वक्त चाहिए। तो बस ये इंस्टेंट वाला पिज़्ज़ा है। तो यहाँ पे मैंने बेस पे सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस जो है वो लगा लिया है एक साथ सारे पिज़्ज़ाज़ में। और वेजिटेबल्स जो है वो कट करके पहले से रख ली है, जिसमें टोमेटोज़ हैं और कैप्सिकम है और अनियन है। तो इस तरह से बहुत ही इजी हो जाएगा, चारों जो पिज़्ज़ाज़ हैं वो एक साथ बन जाएंगे हमारे। और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, मेरे जहन में जो भी आता है तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मेरा मानना है कि कभी भी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और अपनी तरफ से दूसरों के लिए बेस्ट करना चाहिए। आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो उसकी जितनी आपकी हैसियत है उसके मुताबिक अच्छे से खातिर करिए और मेहमान खुश होके जाना चाहिए। लेकिन बदले में उससे बिल्कुल उम्मीद मत रखिए कि वो आपको अपने घर बुलाए, आपकी इसी तरह से खातिर करे। तो अगर आप ये उम्मीदें करना छोड़ देंगे ना तो ज़िंदगी बहुत इजी हो जाएगी और आपकी लाइफ में दुख और तकलीफ़ें जो हैं वो कम हो जाएंगी। दुख का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो उम्मीद होती है, क्योंकि हम अपने रिश्तेदारों से दोस्तों से बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं कि वो मेरे बारे में ये नहीं बोल सकता, वो मुझे ये नहीं कह सकता, वो मेरे लिए ये करेगा। तो बिल्कुल मत करिए, किसी से भी कोई उम्मीद मत रखिए, लेकिन अपनी तरफ से उसको उसके साथ बेस्ट करिए। और ये जो मिसाल कही गई है कि नेकी कर और दरिया में डाल, ये बेस्ट है बिल्कुल। और ऐसा ही ज़िंदगी में करना चाहिए कि आप दूसरों के साथ भलाई करिए, अच्छाई करिए, बट उनसे कोई उम्मीद मत रखिए। और जब आप उम्मीद नहीं रखेंगे ना तो फिर लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। और सामने वाला अगर कुछ छोटा सा भी आपके लिए एफर्ट्स लगाएगा, करेगा कुछ, तो आपको वो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मेरा तो यही मानना है, मैंने अपने मिजाज को अब ऐसा ही बना लिया है कि मैं दूसरों के साथ जो मुझे करना है मैं करती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं रखती कि रिटर्न में मुझे भी कुछ मिले। तो फिर लाइफ इजी हो जाती है, सारे रिश्ते आपके बैलेंस हो जाते हैं, सब अच्छा लगने लगता है। तो मेन कहने का मकसद ये है कि दूसरों से उम्मीद रखना बिल्कुल छोड़ दीजिए। और ये देखिए, ये बातें करते करते हमारे जो पिज़्ज़ाज़ हैं वो भी बन गए हैं। टेबल पे ये सजा के मैंने इसलिए रखा है कि जैसे ही ये बिल्कुल रेडी हुए हैं वैसे ही लाइट चली गई। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको पैन पिज़्ज़ा बना लिया जाए और एक पैन में मैं देखती हूँ करके। और बाकी अगर इतनी देर में लाइट आ गई तो मैं ओटीजी में, देखिए लाइट आ ही गई है, तो बस इस तरह से मैं दो जो पिज़्ज़ाज़ हैं वो ओटीजी में रख दूँगी और एक मैंने पहले से फिर पैन में रख दिया था। तो देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है पैन का और ओटीजी का। खुशबू माशाल्लाह पूरे घर में महक रही है। ऑर्गेनो की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, जिस चीज़ में डल जाता है ना तो मज़ा ही आ जाता है। और पैन वाला पिज़्ज़ा ये देखिए, चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, नीचे बेस भी अभी मैंने देखा था तो वो भी अच्छे से सेक चुका है, यानी हमारा पिज़्ज़ा जो है बनके तैयार हो चुका है। अब कट करते हैं और बच्चों को देते हैं। तो छोटा बेटा तो मेरा बस पास में ही बैठा था यहाँ पे और इंतज़ार हो रहा है कि मम्मा सबसे पहला वाला पिज़्ज़ा जो है वो मुझे ही चाहिए। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत यमी बना है। तो बस बच्चों को देते हैं और चलते हैं अपने टेरेस पे। और बारिश का मौसम है तो बहुत अच्छा लगता है आजकल टेरेस पे। और ये देखिए यहाँ पे हमारी फूट माशाल्लाह से इतनी बड़ी हो चुकी है
और बस थोड़ी बड़ी और होगी, ये अपने आप फूट जाएगी। और ये मीठी सी होती है, बचपन में हम लोग इस पर शक्कर डाल के खाया करते थे। और ये कुछ हमारे प्लांट्स हैं। और ये देखिए जो ये बड़े ग्रो बैग्स हैं 18 बाई 18 के, तो इसमें इतनी सारी घासें उगाई थी कि उनको हटाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये देखिए ये सब मैंने आज हटाई हैं सुबह। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी घासें। और इनको मैं एक बड़े ग्रो बैग में डाल के ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दूँगी, तो ये डिकम्पोज्ड हो जाएंगे और बहुत अच्छी एक खाद हमारी फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। और ये मेरे जो अमरूद के प्लांट्स हैं उसमें अमरूद भी निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। और ये मैं बिल्कुल बिल्कुल भूल चुकी हूँ कि किस चीज़ की मैंने बेल लगाई थी, लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी ऊपर तक पहुँच गई है। अब जल्दी इसमें फ्रूटिंग भी हो जाएगी। और बैगन के जो प्लांट्स होते हैं उनके नीचे के ये जो पत्ते हैं इनको हटा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि ऊपर की जो ग्रोथ है वो जल्दी होगी और ये पत्ते सिर्फ एनर्जी लेते हैं, बाकी फ्रूटिंग तो आपकी ऊपर ही वाले टहनियों में होगी। तो इस तरह से मैंने नीचे के कुछ हटा दिए और इससे ये है कि जड़ों में हवा भी अच्छे से जाएगी। और ये हमारा अडेनियम है, इसके फ्लावर्स का कलर इतना अट्रैक्टिव है, इतना खूबसूरत। ये देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लावर्स हैं ये। और ये बहुत पुराना है, मेरा ख्याल 7 साल हो गए हैं इस प्लांट को हमारे। और देखने में ऐसा लगता है, ये देखिए कि कोई लेडी बैठी हैं और उनके सर पे बहुत सारे कर्ली हेयर्स हैं। मैं जब भी इस प्लांट को देखती हूँ मैं यही इमेजिन करती हूँ कि एक ये लेडी है और इनके सर पे बहुत सारे बाल हैं। और इसकी घास इतनी सख्त है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही। और ये मेरे लेमन का प्लांट है और इसको भी मुझे बड़े से ग्रो बैग में शिफ्ट करना है क्योंकि फ्रूटिंग बहुत ज़बरदस्त होने वाली है इस पर, ऐसा लग रहा है मुझे। और ये देखिए ये ककड़ी तीसरी है ये, जो इतनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह। बस 2 दिन लगेंगे और ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाएगी। और ये कुछ इस तरह से मेरा टेरेस दिखता है। बस बारिश ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह मैं इसे अच्छे से पेंट करने वाली हूँ। और थोड़े से मैं फ्लावरिंग प्लांट्स लाऊंगी, थोड़े वाइन्स लाऊंगी, फ्लावरिंग वाइन्स जो होती हैं। तो मैं ये जो मैंने केज टाइप का बनवाया है उसमें मैं चढ़ाने वाली हूँ, तो वो परमानेंट होंगे और दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। और जब आप टेरेस गार्डन बनाते हैं ना तो तरह तरह के परिंदे आपके टेरेस पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसमें से एक ये है खूबसूरत सा, ये फ़र्स्ट टाइम आया है, तो ये पता नहीं कबूतर है या क्या है, लेकिन ये बहुत प्यारा है। मैं इतनी पास जा रही थी लेकिन फिर भी ये उड़ नहीं रहा था। तो बस हम लोग डिनर जल्दी ही बना लेते हैं और जल्दी कर भी लेते हैं क्योंकि रात को जल्दी सोना होता है तो हर चीज़ फिर जल्दी जल्दी होती है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कटहल, तो उसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल जो है थोड़ा सा कुकर में ऐड कर दिया है। और कटहल मेरा पहले से कट किया हुआ रखा है तो बहुत इजी हो जाता है जब सब्जियाँ आपकी कट करी हुई रखी होती हैं। तो यहाँ पे अनियन और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट मैंने बना लिया था और सरसों के तेल में थोड़ी मेथी डाली और फिर ये पेस्ट डाला और इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। और फिर कुछ बेसिक से मसाले जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट ये सब डाल देंगे। तो मैं आज पेस्ट की जगह डालूँगी खड़ा अदरक लहसुन, उसका भी कटहल बहुत टेस्टी बनता है। तो ये सारे ड्राई मसाले डालने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और एक पक्की पक्की सी खुशबू नहीं आने लगती। तो बस इस मैजिकल बॉक्स को मुझे फिर से फिल करना है और बहुत साथ देता है ये। किसी चीज़ को छीलने काटने की ज़रूरत नहीं होती, बस इस बॉक्स को निकाला और बहुत इजी हो जाता है सब्ज़ी, गोश्त या कुछ भी आप बनाएं। तो जब मसाला आपका भुन जाएगा तो कटहल डाल के अच्छे से भुनाई कर लेंगे
और आप चाहें तो हल्का सा कटहल को फ्राई भी कर सकते हैं। मैं कभी फ्राई करके बनाती हूँ और कभी इसी तरह से। तो आज मैंने बस इसको अच्छे से मसाले में भून लिया और थोड़ी सी इमली डाल दीजिए या आम की खटाई डाल दीजिए और इतना मज़े का कटहल बनता है, खट्टा मीठा, मुझे तो बहुत पसंद है। और फिर मैंने इसमें गरम पानी ऐड कर दिया है कि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए और 2 सीटी ले लीजिए फुल फ्लेम पे, फिर खोल के इसको अच्छे से भून लीजिए। आपका मज़ेदार सा कटहल बनके तैयार हो जाएगा। और कटहल के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने तो खैर अपने लिए रोटी बनाई है, लेकिन बच्चों के लिए मैंने फिर पराठे बना दिए हैं और मेरे बच्चों को कटहल के साथ पराठे पसंद हैं। तो बारिश के मौसम में ये सब खाने बहुत अच्छे लगते हैं। और बस माशाल्लाह से हमारा डिनर भी एकदम रेडी हो चुका है। और अब कर लेते हैं थोड़े से बर्तन साफ़। और रात को मैं बर्तन साफ़ करके ही सोती हूँ, तो सुबह एकदम सिंक खाली मिलती है, तो देख के भी अच्छा लगता है। और वैसे भी बर्तन सिंक में छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर आप रात को अच्छे से किचन को क्लीन करके सोते हैं, तो सुबह बहुत ही स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग होती है और आपका जो सुबह सुबह काम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिल लगता है। तो मेरा यही है कि मैं कोशिश करती हूँ कि रात को सारा किचन बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके रखूँ। मैं डस्टबिन भी खाली कर लेती हूँ, चाहे इसमें कम सामान हो या ज़्यादा हो। तो बाहर हमारे वहाँ हमारी शॉप्स हैं, वहाँ पे गाय और डॉग्स जो हैं वो खड़े रहते हैं। तो मैं जो भी दिन भर थोड़ा बहुत बचता है वो उनको जाके दे देती हूँ। तो इस तरह से जब आप किचन को रात में ही क्लीन कर लेंगे तो सुबह आपका काम भी कम होगा और स्ट्रेस भी कम होगा। तो मेरा तो खैर ये रोज़ का मामूल है। और किसी काम को अपनी आदत बनाना बहुत आसान है। बस उसके लिए आपको अपने 5 दिन निकालने हैं और लगातार वही काम बिल्कुल टाइम से करना है। तो जब छठा दिन आएगा ना, तो वो आपकी आदत में शुमार हो चुका होगा और फिर आपको उलझन होगी अगर आप वो काम नहीं करेंगे। तो बस ये छोटे छोटे से हैक्स होते हैं जिनको यूज़ करके अपनी लाइफ को इजी बनाया जा सकता है। और अगर आप लोग ये रूटीन अपनाते हैं कि सोने से पहले सारे बर्तन क्लीन कर लिए और गैस को साफ़ कर लिया, काउंटर टॉप साफ़ कर लिया, तो क्या होता है कि आप डीप क्लीनिंग से बचते हैं। और जब जाहिर सी बात है एक काम आपका रोज़ हो रहा है, दिन में 2 बार हो रहा है, आपकी गैस 2 बार साफ़ हो रही है, तो डीप क्लीनिंग करने की नौबत ही नहीं आएगी। और बस बातें करते करते मुझे एहसास हुआ कि आज मैंने अपना बखूर नहीं सुलगाया है। और जब तक बखूर ना सुलगाऊं तो मुझे बहुत अधूरापन लगता है। तो एक बार सुबह में उठ के सुलगाती हूँ और एक बार जब मैं रात का काम कर रही होती हूँ तब। और इस दौरान सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ कि मैं जितनी देर किचन में काम करूँगी हमारे कपड़े भी ड्राई हो चुके होंगे। और बस आजकल तो बारिश हो रही है, तो मैं क्या करती हूँ, बरामदे में ही कपड़े फैला देती हूँ और फ़ैन ऑन कर देती हूँ। तो फिर ये होता है कि जल्दी कपड़े भी ड्राई हो जाते हैं। वरना बारिश में एक मसला रहता है कि कपड़े सुखाना तो ये भी काम हमारा साथ ही साथ हो जाता है। तो जो बॉटल्स, जो जार्स हमारे ज़्यादा यूज़ होते हैं दिन भर, उनको मैं एक बार ज़रूर साफ़ कर देती हूँ। और इन गर्मियों में मनी प्लांट का हाल बहुत बुरा हो चुका है। वैसे खैर हमारे वहाँ मनी प्लांट कभी ख़राब नहीं होता था,
लेकिन इस बार क्या हुआ, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है कि मनी प्लांट के जो लीव्स हैं वो खुद ब खुद जो है वो बर्न होने लगे हैं। और बहुत सारे मैंने हटाए हैं और अभी भी बर्न हो रहे हैं, जबकि मैं पानी दे रही हूँ टाइम से और सब कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ये ख़राब हो रहा है। और अब सुबह के लिए जो अपना मॉर्निंग ड्रिंक है उसकी तैयारी करते हैं। तो मैंने 1 कप पानी लिया है और उसमें 1 टीस्पून डाल देंगे ज़ीरा और इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के रख देंगे। तो सुबह तक ज़ीरा अच्छे से इसमें फूल भी जाता है और फिर इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो सबसे बेस्ट मुझे मॉर्निंग ड्रिंक में ज़ीरा वाटर ही लगता है। वैसे तो खैर कभी कभी मैं बदल के पीती हूँ, लेकिन आजकल मुझे ज़ीरा वाटर सबसे बेस्ट लग रहा है। और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको अच्छे से मैं 2-3 बार वॉश करती हूँ और फिर उसमें पानी भर के रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये पानी भी बाद में पीना होता है, तो मैं ड्राई फ्रूट्स को बार बार धोती हूँ। और यहाँ पे बादाम मैंने अलग भिगो दिए हैं क्योंकि इनका छिलका उतारना होता है। तो बस ज़्यादातर मेरे काम जो हैं वो हो चुके हैं। तो बस इशा की नमाज़ मुझे पढ़नी है। एक बार मैं पूरे घर का जो फैलावा है उसको ज़रूर समेट लेती हूँ, तो इससे भी बहुत इजी मॉर्निंग होती है। और ये देखिए, मेरे हस्बैंड की फरमाइश हुई कि उनको कटहल नहीं खाना है, तो उनके लिए फिर मैंने फटाफट से यहाँ चिकन बना दिया। और मेरे हस्बैंड को नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद है, उनका निवाला ही नहीं उठता है नॉनवेज के बिना। तो मैंने बहुत ही मुश्किल से कटहल बनाया था। मेरा दिल अंदर से बोल रहा था कि हस्बैंड को पसंद नहीं आने वाला है, और वही हुआ। लेकिन फिर मैंने जल्दी से चिकन उनके लिए बनाया और फिर आ गई थी मेरी फ्रेंड। पूरे दिन की थकावट के बाद अगर आपकी कोई फ्रेंड आ जाए तो आपको कितना अच्छा लगता है, एक पूरा माइंड जो है आपका फ्रेश हो जाता बिस्किट है। ले लीजिए तो बिस्किट। बस यही मेरे साथ हुआ, सोने से पहले मेरी फ्रेंड आ गई और हम लोगों ने बहुत सारी बातें की।